चलिए आज नाउन को पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। हमने लास्ट जो लेक्चर में नाउन को कन्वेंशनल टाइप से कितने प्रकार के होते हैं उसको कवर किया था। अब हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग नाउन कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं उसको देखेंगे। देखिए मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग संज्ञा तीन प्रकार का होता है। पहला है प्रॉपर, दूसरा है काउंटेबल और तीसरा है अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको लास्ट लेक्चर यानी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन मींस द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग या कोई आइडिया का बोध होता है तो हमेशा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर चीज ही आते हैं। जैसे मैं बोलूं मुंबई। मुंबई क्या है? एक सिटी है और ये एक पर्टिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा श्याम। श्याम क्या है? एक पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर हो गया। जैसे एग्जांपल से समझिए, कोलकाता इज अ बिग सिटी, मतलब कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है। तो कोलकाता यहाँ पे क्या है? प्रॉपर हो गया। प्रॉपर का मतलब हो गया पर्टिकुलर। अब आप सर्च करेंगे गूगल पे या कहीं भी तो एक पर्टिकुलर प्लेस को ये शो करेगा कि कोलकाता कहाँ पे है। तो इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल, तो वहां सर्च हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर का मतलब होता है सीधा सीधा समझिए पर्टिकुलर। मतलब प्रॉपर नाउन मींस पर्टिकुलर नाउन, जो निश्चित संज्ञा का बोध करता है उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। उसी तरह आप चलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है, नाम ही है कौन तब टेबल, मतलब गणनीय संख्या जिसको गिना जा सकता है उसको कहेंगे काउंटेबल नाउन। द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, वैसा नाउन जिसको गिना जा सकता है इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। उसे क्या कहेंगे? गणनीय संख्या, मतलब काउंटेबल नाउन। एज मतलब जैसे बुक, पेन, बेंच, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसको गिन सकते हैं। मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय एक्सेट्रा। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टार। बहुत सारे लोग कहते हैं स्टार काउंटेबल नहीं है, लेकिन जब इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो ये काउंटेबल है। क्यों? स्टार का हम लोग स्टार्स लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले यहाँ पे स्टार इज लिखते हैं और यहीं पे अगर स्टार्स ठीक है। इसके बाद अभी कवर करेंगे मतलब सिंगुलर से प्लूरल कैसे नाउन को बनाया जाता है, तो उसमें स्टार का स्टार्स बनाते हैं। ठीक है। जब स्टार का स्टार्स बना सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन होगा। वैसे ही चीज को काउंटेबल मानेंगे जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है। तो स्टार क्या है? ये काउंटेबल नाउन होगा। आज के बाद इसको स्टार मार्क करके रखिएगा, स्टार को स्टार मार्क, क्योंकि स्टार क्या है? काउंटेबल नाउन। चलिए अब उसी तरह एक जैसे बेंचेस आर ब्रोकन, मतलब क्या है? बेंचेस टूटी हुई है। मैन इज मोटर, क्या है? मैन क्या काउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि क्या है? मैन एक बनशील है, मोटर मतलब बनशील, इसकी मृत्यु होती है। चलिए तो होप यू अंडरस्टूड वेल, मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद आता है काउंटेबल से अनकाउंटेबल, मतलब अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा क्या होता है? अगणनीय संज्ञा का मतलब ही होता है अगण, मतलब जिसको गिना ना जा सके। आ का मतलब ही होता है, इंग्लिश में कहीं भी अन लगा रहे तो उसका मीनिंग ही नेगेटिव हमेशा होता है। अनकाउंटेबल मतलब काउंटेबल से इसका मीनिंग हो गया अपोजिट, अनकाउंटेबल। अब देखिए द नाउन which can be counted, वैसा नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता। अगणनीय उसको क्या कहेंगे?
अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए जैसे लव, लव क्या है? प्यार, इसको कोई गिन सकता है? फीलिंग होती है, तो वैसा चीज जिसे गिना नहीं जा सकता उसको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। मर्सी, इसको गिनते हैं, मर्सी का मतलब होता है रहम। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। जैसे एक एग्जांपल है, डिसऑनेस्टी इज नॉट गुड फॉर मैनकाइंड, मतलब मैनकाइंड के लिए डिसऑनेस्टी इज नॉट गुड, अच्छी नहीं है डिसऑनेस्टी में मैनकाइंड के लिए। अब देखो इसी तरह देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है पेट्रोल, इसको कभी भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। वाटर, एयर, तो ये सब अनकाउंटेबल चीज है। तो आशा करता हूं आप समझ गए, होप यू अंडरस्टूड, सो मेक अ नोट ऑफ इट। थैंक यू। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कलेक्टिव और कॉमन नाउन आते हैं। मतलब मैंने बताया था मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग नाउन तीन प्रकार का होता है, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट करेगा, उसके बाद काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल नाउन कलेक्टिव और कॉमन नाउन को मिलाकर काउंटेबल नाउन बनाया गया, उसी तरह मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर अनकाउंटेबल बनाया गया। आप भी सोचिए मटेरियल नाउन क्या होता है? कोई भी मटेरियल ले लीजिए, जैसे पेट्रोल, वाटर, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे लव, ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इधर मटेरियल नाउन। देखिए इसको गिनते हैं, नहीं गिना जा सकता, ना ही इसको काउंट नहीं कर सकते, ना ही इसे काउंट कर सकते। जब ये दोनों को काउंट नहीं कर सकते तो इसके अंदर ही अनकाउंटेबल नाउन को ले लिया गया। और इधर कलेक्टिव नाउन आ गया, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ही इसके काउंटेबल, इसको गिना जा सकता है, ठीक है। तो इसको जब गिना जा सकता है तो इसको काउंटेबल नाउन के अंदर रखा गया, जिसको कलेक्टिव और कॉमन कहा, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिना नहीं जा सका, इसीलिए अनकाउंटेबल इसको कहा गया। चलिए अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच को पढ़ लिया है, अब यहाँ पे करेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग नाउन कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। अब चलिए संज्ञा मतलब नाउन को अब हम लोग करेंट अप्रोच के हिसाब से पढ़ेंगे। करेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग नाउन दो प्रकार का होता है, पहला कॉन्क्रीट और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, इसको हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि जब हम लोग कन्वेंशनल अप्रोच पढ़ रहे थे नाउन का, तो उसके फिफ्थ फॉर्म में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोगों ने कवर किया। लेकिन इस वीडियो में भी इसको कवर करेंगे, क्योंकि जब करेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग दो तरह का होता है, तो पहला क्या होगा कॉन्क्रीट और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट के अकॉर्डिंग प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन था और काउंटेबल नाउन था, उसी तरह कॉन्क्रीट नाउन के भी अंदर प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन आते हैं। और कंक्रीट नाउन कहते हैं किसे? कंक्रीट नाउन द नाउन व्हिच कैन बी टच, seen or felt is called concrete noun। वैसा नाउन जिसे टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है और एहसास किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? कॉन्क्रीट नाउन। जैसे विंडो, गेट, फैन, बुक, पेन एक्सेट्रा। जैसे विंडो है, आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। गेट है तो इसको देख भी सकते हैं, आप छू भी सकते हैं। फैन देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। बुक किताब है, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। पेन, इसी तरह एक्सेट्रा और इत्यादि। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग पिछले में पढ़ा, लेकिन इसमें पढ़ेंगे द नाउन व्हिच कांट बी टच, व्हिच कांट बी काउंटेड,
which can't be seen but only can be felt is called abstract noun. Abstract noun इसे कहते हैं जिसे गिना नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ एहसास किया जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एट, ये क्या है? ना किसी ने इंसान ने देखा, सिर्फ एहसास कर सकता है। मर्सी, रहम, ये सिर्फ एहसास किया जा सकता है, कोई इसे छू या टच या देखा नहीं जा सकता। लव, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एहसास किया जा सकता है। ऑनेस्टी, किसी ने नहीं देखा, ईमानदारी क्या है, लेकिन सिर्फ एहसास किया जा सकता है। डिसऑनेस्टी, बेईमानी, सिर्फ क्या है? एहसास है। वैसा चीज, वैसा नाउन जो सिर्फ एहसास करे, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नॉन करेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग सिर्फ दो तरह के होता है, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन आते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जितने भी जिसे छुआ, देखा या टच नहीं किया जा सकता उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो वी विल मूव ऑन। सो चलिए नंबर ऑफ नाउन पढ़ेंगे। नंबर ऑफ नाउन्स, देखिए नंबर दो ही तरह का, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लुरल होगा। अगर एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो प्लुरल है। इंग्लिश में यही होता है। सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि सिंगुलर क्या होता है और प्लुरल क्या होता है। संज्ञा, नंबर ऑफ नाउन्स। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, हिंदी में बोले तो एक वचन, और नाउन का मतलब संज्ञा, एक वचन, संज्ञा। और जब प्लुरल बोले तो बहुवचन, और इसके बाद संज्ञा। सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा, प्लुरल नाउन बहुवचन संज्ञा। अब डेफिनेशन क्या है कि सिंगुलर नाउन किसे कहेंगे? When a word denotes single or one noun is called singular noun। जब एक वचन की बात हो तो उसमें क्या कहेंगे? सिंगुलर नाउन। देखिए जब एक से ज्यादा हो तो उसको प्लुरल कहेंगे। अब यहाँ पे नीचे एग्जांपल में देखो, कॉ एक है तो क्या हो गया? सिंगुलर। बॉय एक है, सिंगुलर। कैट एक है, सिंगुलर। पेन एक है, एटसेट्रा। मतलब एक वचन की जहां बात हो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा। एग्जाम्पल में कौन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे विंडो, मोबाइल एटसेट्रा आप कह सकते हैं। सिंगुलर से प्लुरल बनाने के कुछ नियम। उससे पहले प्लुरल नाउन क्या होता है? When a word denotes more than one noun is called plural noun। मतलब जब सब एक से ज्यादा नाउन को रेफर करता हो, बताता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लुरल नाउन। अब देखिए जैसे कॉज, बॉयज, कैट्स, रैट्स, बेंचेस, पेन, मेन। देखिए कॉज मतलब कॉ का प्लुरल हो गया, कॉज एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? प्लुरल नाउन। बॉय, बॉयज है, बॉयज हो गया लेकिन एक से ज्यादा प्लुरल। कैट्स प्लुरल, रैट्स प्लुरल, बेंचेस प्लुरल, पेन्स प्लुरल, मेन प्लुरल। अब कुछ नियम है। नियम क्या? सिंगुलर से प्लुरल में बदलने के कुछ नियम है। सिंगुलर नाउन को प्लुरल नाउन में बदलने के लिए सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है जनरली। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, जैसे कैट, कैट्स, एस जोड़ दिया। डॉग, डॉग्स, पेन, पेन्स, बुक, बुक्स एटसेट्रा। और कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इस पे इस तरह का एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 2 में आएंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस जोड़कर काम नहीं चल सकता, उसमें ईएस जोड़ते हैं तब उसका प्लुरल बनाया जाता है। तो फिलहाल मेक अ नोट ऑफ इट, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या है? सिंगुलर नाउन से प्लुरल बनाने के लिए कुछ नाउन के अंत में ईएस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। वो नाउन कौन से हैं? जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, एसएच, एक्स, सीएच या जेड आए उसके नाउन में ईएस जोड़कर ही प्लुरल बनाया जाता है। जैसे ग्लास, ग्लासेस, बेंच,
देखिए यहाँ पे डबल एस आया तो ईएस जोड़ दिया, ग्लासेस हो गए। बेंच सी एच आया, ईएस जोड़ दिया, बेंचेस। क्विज जेड आया, क्विजेस, ईएस जोड़ दिया। उसी तरह ब्रश एस एच आया, ईएस जोड़ दो, ब्रशेस। बुश बुशेस, गैस गैसेस, एक्सेट्रा। जब कभी भी एस, एस एच, एक्स, जेड और एस या डबल एस मिले, एक्स मिले, तो हमेशा प्लूरल बनाने के लिए नाउन को ईएस जोड़ा जाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। जब सीएच का उच्चारण का तो एस लगाकर ही प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मोनार्क, देखिए सी एच का उच्चारण यहाँ पे चानी में क्या होगा, मोनार्क हो जाएगा मोनार्क्स। स्टमक, स्टमक का हो गया स्टमक्स, ठीक है। तो एक्सेट्रा वहां पे कर लीजिएगा। देखिए रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 में है यदि नॉन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वोवेल हो तो एस जोड़कर ही प्लूरल बनाया जाता है। देखिए जैसे नॉन के अंत में वाई आ गया, वाई से पहले क्या है वोवेल। वोवेल इंग्लिश का में होता है आई, ए, आई, ई, ओ, यू। ये क्या वोवेल है। तो देखिए वाई से पहले क्या है ओ, वोवेल है, तो इसको सिर्फ एस जोड़कर ही प्लूरल बनाया जाता है। बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, एक्सेट्रा आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन अभी चलते हैं, जैसे आप लोग डे ले लीजिए, डे। देखिए वाई से पहले क्या आ गया ए, क्या हो गया वोवेल, वोवेल है तो सिर्फ डे प्लूरल कर दिया, ठीक है। आप लोग एक्सेट्रा इसमें भी आप लोग जोड़ सकते हैं, क्लियर। सो अब रूल नंबर हम लोग 4 में पढ़ेंगे कि जब y हो और y से पहले कोई वोवेल ना हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें क्या जोड़ेंगे, तो y को I में बदलेंगे और es जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो वी विल कवर इट, सो मेक अ नोट ऑफ इट, पॉज द वीडियो। चलिए अब रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। जब नाउन के अंत में y हो और y से पहले कॉन्सोनेंट आए तो y को I में बदलकर es जोड़ा जाता है। जैसे सिंगुलर में देखिए बेबी है तो y मिला, y से पहले कॉन्सोनेंट मिला तो y को I में बदला, उसके बाद es जोड़ दिया तो बेबीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कॉपी है, y से पहले क्या है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट को फिर y को I में बदल दिया और उसके बाद es जोड़ दिया तो कॉपीज हो गया। ऐसे तरह स्टोरी, y मिला उससे पहले कॉन्सोनेंट तो IES जोड़ दो, स्टोरीज। आर्मी, आर्मीज, फ्लाई, फ्लाइज, एक्सेट्रा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे रूल नंबर 5 में जब नाउन के अंत में ओ हो तो प्लूरल ES जोड़कर बनाया जाता है। जैसे टोमेटोज, पोटैटो, पोटैटोज, हीरो, हीरोज, नेग्रो, नेग्रोज, और यहाँ पे एक्सेट्रा कर सकते हैं। अब रूल नंबर 6 उसी का अपोजिट है, मतलब रूल नंबर 6 में क्या है, जब नाउन के अंत में ओ हो और उससे पहले वोवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए ओ से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट था, ओ से पहले कॉन्सोनेंट, ओ से पहले कॉन्सोनेंट, ओ से पहले कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट आता था तो ईएस जोड़ते थे। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट ना आके वोवेल आ जाए तो हमेशा क्या जोड़ेंगे, एस सिर्फ जोड़ेंगे, ईएस नहीं जोड़ा जाता। जैसे रेडियो, रेडियोस, स्टूडियो, स्टूडियोस और बैम्बू, बैम्बूस। देखिए ओ आया, ओ से पहले फिर वोवेल आ गया, ओ आया, ओ से पहले वोवेल, ओ आया, ओ से पहले वोवेल। तो जब ओ से पहले वोवेल देखे तो एस जोड़िए, ओ से पहले कॉन्सोनेंट देखे तो ईएस जोड़िए। यही रूल है, रूल नंबर 6। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 7 के साथ। रूल नंबर 7 देखेंगे, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है तो एफ के जगह पे वी और ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे रूल नंबर में देखिए LEAF, लीफ, लीफ का क्या होगा लीफ, एफ को बी में बदलना है और ईएस जोड़ना है, लीफ। थीफ, एफ को बी में बदलना है उसके बाद ईएस जोड़ना है। नाइफ, एफ को बी में बदलना है और ईएस जोड़ना है। लाइफ,
एफ को वी में बदलना है और इस जोड़ना। तो लाइफ का लाइफ होगा, नाइफ का नाइफ होगा, और लीफ का लीव्स होगा, थीप का थीप्स होगा, और वाइफ का वाइफ्स होगा, वुल्फ का वुल्फ्स होगा। और एक्सेप्शन है इसका मतलब कुछ अपवाद है, जैसे प्रूफ है तो उसको प्रूफ लिखते हैं, कभी भी ईएस जोड़ के उसको प्रोनाउन नहीं बनाएंगे। रूफ मतलब रूफ्स, सेफ्स, और रूफ्स, डॉग्स, चीफ्स, ठीक है। लेकिन ये सेफ और SAVE सेफ में फर्क है, ये वर्ब है और ये नॉन की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे I am safe लिखते हैं, ठीक है। I am safe नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है, ये नॉन है और एडजेक्टिव की तरह भी कभी कभी काम करता है। देखिए सेफ का हम लोग सेफ्स लिखेंगे तो ये V1 से डायरेक्ट V5 बन जाएगा, ओके, V1 से V5 बना, और इसमें जोड़ दिया तो ये सिंगुलर से प्लूरल बना। इसी तरह रूल नंबर 8 में कुछ नॉन के अंत में en या ren जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। और रूल नंबर 9 में है कुछ नॉन के का वोवेल परिवर्तन कर यानी चेंजेस कर, बदलाव कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कभी भी मैन लिख रहा है यानी एक नहीं भी लिख रहा है, उसका प्लूरल बनाने के लिए ए को ई में बदल दे, मैन का मेन। देखिए यहाँ पे भी ए आया, ए का सिर्फ ई में बदल दिया तो मैन का हो गया मेन, वुमेन का हो गया वीमेन। अब जब कभी भी LO मिले, LO हमेशा प्लूरल में बदलने के लिए आई का प्रयोग करें, जैसे लॉस लाइस, माउस माइस, गूज। देखिए डबल ओ कभी भी मिले तो डबल ई में परिवर्तन किया जाता है, गूज का गीज, डबल ओ मिला टूथ, टीथ, फुट मिला फीट, एटसेट्रा आप कर सकते हैं, इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। क्लियर? चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 में कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द यानी मेन वर्ड होगा कंपाउंड नाउन का। कंपाउंड नाउन क्या होता है? दो नाउन का मिक्सचर, उसको कहेंगे कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन मतलब कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द जो मेन वर्ड हो गए उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ड क्या हो गया, इस ब्रदर, ठीक है, तो हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर, सिस्टर यहाँ पे मुख्य वर्ड है, सिस्टर्स इन लॉ। जैसे यहाँ पे फादर मेन वर्ड है, फादर्स इन लॉ। तो यहाँ पे एक्सेट्रा कीजिएगा। उसके बाद रूल नंबर 10 के बाद रूल नंबर 11 में क्या, कुछ कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाने के लिए कंपाउंड नाउन के दोनों वर्ड यानी दोनों जो शब्द होंगे उसको प्लूरल में बदला जाता है, एक को नहीं बदलते, दोनों को बदला जाता है। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का होगा मैन को प्लूरल क्या होगा मेन, मैन का प्लूरल मेन, सर्वेंट का होगा सर्वेंट्स, तो मेन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का क्या होगा मेन सर्वेंट। वुमेन डॉक्टर तो वीमेन डॉक्टर्स। लॉर्ड जस्टिस तो लॉर्ड जस्टिसेस, लॉर्ड्स जस्टिसेस। इस तरह से हम लोग अब नाउन को खत्म कर चुके हैं, मतलब सिंगुलर से प्लूरल नंबर तक। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कंपटीशन लेवल के हिसाब से किस तरह का वहां क्वेश्चन बनता है, उसका रूल कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।